दोस्तों आज बैंक निफ्टी में हमने जबरदस्त पैसे बनाए हैं। और उससे पहले मैं ये बता दूं, कल जैसा मैंने आपको अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी को लेके एकदम एग्जैक्टली वैसा हुआ। वो भी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा और आज के ट्रेड्स जो थे वो भी मैं आपको शो करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसमें हम लोग फिर लास्ट में बात करेंगे कि फिर निफ्टी एक्सपायरी में हम लोग कैसे काम करेंगे और क्या मार्केट वाकई में डाउनफॉल की तरफ मूव कर रहा है और मार्केट ने अपना टॉप क्रिएट कर दिया। इन चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप यहां पे देखो, मैंने एक ट्रेड डाला था 47,900 अपने टेलीग्राम ग्रुप में 210.15 में 10:25 पे। मुझे जहां तक ध्यान है ऑलमोस्ट ये जब ग्रीन कैंडल बन रहा था ना, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, इस कैंडल पे मैंने यहां पे पुट साइड का ट्रेड डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे और डेटा नेगेटिव था। मेरे को क्लियर मेरा मार्केट मोमेंटम स्ट्रेटेजी से समझ में आ रहा था कि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनाया है और ये एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को मैंने पुल बैक समझा, यहां पे हमने ट्रेड दिया। हुआ क्या, ये उठ के ऊपर आया, हमारा एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि ये नेगेटिव है मार्केट। उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, मैं बहुत पेशेंटली यहां पे वेट करा। देखो यहां पे ये जो पुल बैक आने लगा ना, इस पुल बैक पे यहां पे इन दो डोजीज के बाद जब ये रेड कैंडल बनाना, मैंने यहां पे ट्रेड डाला, मैंने अपना एसएल प्लेस किया यहां पे। और आप देखो उसके बाद क्या मूव हमने यहां पे कैप्चर करा है। आप इस मूव को अगर यहां से यहां कैलकुलेट करोगे, आप देखो 390-400 पॉइंट का ऑब्वियसली पूरा नहीं ले पाए। इस टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये पुट डाला था 47,800 का पुट ऑप्शन डाला था 200 रुपए में। और इसको आप देखो, मेरा पर्सनल ट्रेड का मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने इसको 332 में काटा, 132 पॉइंट मैंने इसमें लिया। बाद में इतना पछतावा हुआ बिकॉज ये 515 हो गया। देखो इतना लंबा फॉल था, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट 132 पॉइंट मैंने पर्सनली भी इसमें से निकाल लिया, 515 चला गया। सिमिलरली 47,900 का जो सुबह का पुट अगर रहता, यहां पे जो एसएल हिट करके वो क्या प्रॉफिट दिया, 597 टच किया है। तो जो भी हो, बट मैंने काफी अच्छे पैसे बनाए। 132 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऑप्शंस में बनाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है और मजा आ गया आज ट्रेड करके। अब एक और बात, मैंने कल क्या बोला था, देखो बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। मैंने कल क्या बोला था, 4 स्ट्रक्चर्स में हमेशा बताता हूं। देखो इस लाइन को मैंने ड्रॉ करा था 47,885, 890 का लाइन था। आप कल का वीडियो देखना, मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। मैंने आपको बोला था कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ये पुल बैक लेने के बाद अगर फिर से ब्रेकडाउन ऐसा करता, और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि 10 मिनट या 15 मिनट में, देखो 15 मिनट में हो रहा है, 10 मिनट में भी इसको लेके चलते, देखो 10 मिनट में भी सिमिलर स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म हो रहा है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको यहां पे शो करता हूं। यहां पे आप देखो 47,880 पकड़ लो, यहां पे देखो कैसे यहां पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पुल बैक लिया और देखो कैसे ब्रेकडाउन हुआ। मैंने आपको क्लियरली बोला था, बाकी 3 स्ट्रक्चर्स का मैंने बोला था 5 मिनट में कर लेना, अपसाइड हो गया या ऊपर डबल टॉप हो गया, नीचे डब्ल्यू पैटर्न हो गया। बाकी इसका मैंने बोला था कि इसको 15 मिनट या 10 मिनट पे देखना। अब देखो एग्जैक्टली यहां से फॉल आया, आपने यहां पे अपना एसएल को प्लेस करा और देखो क्या मूव यहां पे कैप्चर हुआ। ये तो मैंने जूम आउट करके रखा हुआ, इस फॉल को आप देखो क्या फॉल है ये। तो एकदम एग्जैक्टली कल जैसा बोला था वैसा हुआ। अब बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे, निफ्टी में कैसे काम करेंगे। देखो निफ्टी में भी आज वही हुआ जैसा मैंने बताया था निफ्टी के बारे में। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इस पे भी मैंने बताया था। सैटरडे को जो वीडियो डाला था, मैंने बोला था ये जो लो है, इसके पास अगर आता है निफ्टी ब्रेकडाउन करके पुल बैक और फिर से अगर ब्रेकडाउन होता, तो मैंने बोला था 21,500 तक चले जाएगा। अब देखो 21,500 आ गया, एकदम कल जो टारगेट दिया था। और बैंक निफ्टी में मैंने बोला था ये 47,500 तक आ जाएगा। देखो 47,400 का यहां पे टारगेट आ गया। कल का वीडियो आप देखना, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट जैसा बोला एकदम वैसा हुआ। अब आगे की बात कर लेते हैं, कल मार्केट में क्या रहने वाला। बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे हम लोग और फिर निफ्टी पे बात करेंगे। देखो गाइस, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट बने रहना, तब आप समझ पाओगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। थोड़ा सा नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां से ये रन स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट उठता है, एक पुल बैक लिया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर हायर हाई, देखो फिर एक यहां पे पुल बैक दिया, फिर यहां पे एक ऊपर की तरफ मूव किया, फिर यहां पे पुल बैक दिया, देखो फिर ऊपर गया, फिर यहां पे एक पुल बैक दिया, फिर एक नया हाई। देखो बार बार लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यहां पे आप देखते जाओ, और देखो बार बार नए हाईज लग रहे हैं। राइट, हायर हाई हायर लो का पैटर्न चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखो एक पुल बैक के बाद एक लो यहां पे लगा। राइट, अब यहां पे जो हाई बना, ये लोअर हाई बना। प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म होता है। यहां तक ये हायर हाई हायर लो चल रहा था, अब देखो ये हाई था, अब ये हाई छोटा लगा, और आज का जो रेड कैंडल है उसने इस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये किस फॉर्मेशन में आ गया, लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट आ गया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अब यहां पे हॉल्ट करेगा और यहां से हम लोग को कुछ मार्केट में यहां पे रिट्रेसमेंट देखने को बोलो या यहां से फॉल देखने को बोलो, ये चीज हम लोग को देखने को समझ में आ जाएगा। देखो ये तो वीक के एंड में समझ में आ गया कि एग्जैक्टली मार्केट कहां पे इस हफ्ते को क्लोज कर रहा है। बट मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे अब लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में स्टार्ट कर दिया अपने आप को। मैंने कल जो वीकली एनालिसिस बनाया था उसमें मैंने क्या बोला था आप लोगों को, देखो यहां पे
मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रीवियस से जब से चल रहा है अपने प्रीवियस लो को ये एक बार भी टच नहीं कर रहा, देखो यहां पे, राइट, ये एक बार भी। आज इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया और ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इवनिंग स्टार स्ट्रक्चर है। लेकिन आज वीक का पहला दिन है, हमें 4 दिन और वेट करना होगा, क्या ये स्ट्रक्चर यहां पे रहता है या मार्केट उठ के ऊपर आ जाता है। ये अगर सेम स्ट्रक्चर रहेगा तो आप समझ लीजिए मार्केट का टॉप बन गया है, एक पुल बैक आएगा अगले हफ्ते और उसके बाद मार्केट इस तरीके से यहां पे फॉल आ जाएगा। इस चीज को आप देखना, मेरे चैनल से बने रहना, मैं डे टू डे उसको अपडेट करते ही रहता हूं, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग काम करेंगे बैंक निफ्टी में। जो कंसेप्ट बैंक निफ्टी में रहेगा सेम बाकी इंडेक्स में भी वही रहेगा। देखो एक यहां पे ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है जिसका ये सपोर्ट आज लिया है यहां पे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट्स हम लोग ऑन कर लेते हैं। आप यहां पे देखो, इस ट्रेंड लाइन को देखो, बार बार थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैंने जानबूझ के इसको जूम आउट करा इसलिए। देखो यहां पे ये सपोर्ट ले रहा है, यहां सपोर्ट ले रहा है, यहां सपोर्ट लिया उठा, यहां पे फिर से सपोर्ट लिया और उठ। अब ये सपोर्ट यहां पे कैसे वर्क कर रहा है इसको समझना है। क्या यहां पे थोड़ा पुल बैक लेके इसको ब्रेक डाउन करता, अगर ब्रेक डाउन करता तो फॉल कंटिन्यू होगा और हम लोग को टारगेट 46,500 और हम लोग यहां पे नीचे गिरेंगे 46,000, 45,800 तक के टारगेट्स हम लोग को यहां पे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कल काम कैसे करेंगे, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो यहां पे कंसेप्ट थोड़ा सा यहां पे चेंज हो जाएगा। क्या कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे अगर कल बैंक निफ्टी जहां पे देखो अभी क्लोज कर रहा 47,464, ये तो ऐसे दिखा रहा है क्लोजिंग, बट इसका एग्जैक्ट क्लोजिंग कहीं भी होगा, वॉट एवर इट इज। अगर ये इस जोन में कहीं खुलता 47,500 से लेके 47,450 के बीच में कहीं खुलता है, या 47,550 से लेके 450 के बीच में कहीं खुलता है और खुलते ही आज के लो को ये ब्रेक कर देता है, तो सेल मत करना। क्यों, मैंने जो कंसेप्ट बताया था कि प्रीवियस डे लो के ऊपर अगर खुलता और डायरेक्टली नीचे ब्रेक डाउन करता है तो सेल मत करना। यहां पे कहीं भी आप डब्ल्यू पैटर्न देखना और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, आप यहां पे बाई करना, टारगेट्स लेके चलना 47,700, 47,800 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो फॉल आया है हो सकता है ये कल आपको ट्रैप करे नीचे की तरफ और इस फॉल का ऐसे पुल बैक आए और जो मेजर फॉल आने वाला वो वेंसडे या थर्सडे को इस तरीके से कंटिन्यू हो, ठीक है। तो आप इसमें कंडीशंस एकदम देखते हुए चलना, मैं जो कंडीशंस आपको बता रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी 47,550 से 450 के बीच में खुला तो अब अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुल गया, बड़ा गैप अप एज इन 200-250 पॉइंट का 47,600, 700 के आसपास, यहां पे आप देखो कुछ इस जोन के पास, या मान लो 450-550 पे खुलते ही बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर खुलते ही डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकलने लगा, तो ध्यान रखना ये रेजिस्टेंस जोन है, ये दोनों जोन 47,720 और 47,800। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा भी गैप अप खुलते ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगता है, आप बाई मत करना। हो सकता है आपको यहां पे ट्रैप कर ले या इसका ब्रेकआउट करके ट्रैप कर ले। आपको यहां पे डबल टॉप देखना है, डबल टॉप का जैसी ब्रेकडाउन होगा आपको सेल करना, टारगेट लेके 47,500 तक का चलना। कल याद रखना अगर कल सेलिंग आएगा तो बहुत कम चांसेस है कि आज की तरह एकदम वो फ्लो में और ट्रेंडिंग आ जाए, बिकॉज एक दिन हो गया, मार्केट साइकोलॉजी के साथ आपका प्ले करता है। मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, अगर सेलिंग कल आएगा भी तो ये जो सेलिंग आएगा ये कहीं ना कहीं नीचे जाके रुक जाएगा, साइडवेज हो जाएगा या हल्का सा रिवर्स या पुल बैक ले लेगा, याद रखना, ठीक है। दो कंडीशंस मैंने आपको यहां पे बता दी है। अब एक लास्ट और फाइनल कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से आप सुनना। अगर कल सपोज करो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 200-250-300 पॉइंट, तो इसमें दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। उस दो में से किस सिचुएशन में कैसे काम करना वो बता देता हूं। अगर बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुला और खुलते ही ऊपर की तरफ रिकवर करने लगता है, तो आप याद रखना आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, मतलब 47,480, 47,500 के पास खुलते ही अगर रिकवर करने लगा, याद रखना मेरे वर्ड्स को मार्क करना, यहां पे खुलते ही अगर रिकवर करता है, यहां पे डबल टॉप बनता है, आप सेल करना, टारगेट लेके चलना 47,300, 47,100, 47,000 तक के टारगेट्स आप यहां पे लेके चलना। अब अगर बैंक निफ्टी कल 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और खुलते ही नीचे ट्रैवल करने लगता है, तो आप याद रखना नीचे ये सपोर्ट ले लेगा कुछ इस जोन के आसपास, 47,000, 47,100 के आसपास ये सपोर्ट ले लेगा और यहां पे हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न देख के बाई करना है। टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 47,250, 47,400 एंड 47,500 तक के टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। मेरे को पता आज वाला थोड़ा मैं डिफरेंट बता रहा हूं। जनरली मैं आपको 4 पैटर्न्स बताता हूं, एन पैटर्न, यहाँ पे एम पैटर्न, यहाँ पे इन्वर्टेड एन या यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो इसमें ये 4 पैटर्न नहीं, अब ये डिफरेंट पैटर्न्स पे मार्केट वर्क करेगा। तो मैं वो पैटर्न बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फिर निफ्टी का ये अर्ली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। यहां पे कहीं ना कहीं आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, ये यहां पे। अब ये यहां पे नेकलाइन पे बैठा है, तो एक पुल बैक आना चाहिए और फिर ब्रेकडाउन करे, तो ये राइट फॉर्म ऑफ ब्रेकडाउन होगा। या तो यहां पे क्या होना चाहिए मैं वो आपको बता देता हूं। दूसरा जो स्ट्रक्चर यहां पे बन सकता है,
ये ब्रेकडाउन करे, पुल बैक ले और फिर से ब्रेकडाउन हो। देखो प्राइस एक्शन हर जगह फॉलो करना, आप देखना मेरे हर वीडियोस में मैं प्राइस एक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं और प्राइस एक्शन हर जगह फॉलो होना चाहिए। तो कल काम कैसे करेंगे, देखो इसको एकदम बैंक निफ्टी की तरह यूज करना। जो 4 कंसेप्ट कल के लिए मैंने बैंक निफ्टी में बताया है, अगर ये थोड़ा ऊपर गैप अप खुलता है और डायरेक्टली ब्रेकडाउन करता है तो सेल मत करना, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न देख के बाई करेंगे। टारगेट्स आप यहां पे लेके चलना आराम से 21,350, 21,400, 21,500 तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हो। अगर ये गैप अप खुलता है और खुलते ही ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है तो ये सब रेजिस्टेंस एरिया है, इसके लिए याद रखना। ये जोन हो गया और ये जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसको ये हिट करता है डायरेक्टली जाके यहां पे आप बाई मत करना, यहां पे डबल टॉप देख के, एम पैटर्न देख के आप यहां पे सेल करना। टारगेट्स आप लेके चलना 21,300 तक के टारगेट्स आप इजीली लेके चल सकते हो। सिमिलरली अगर फिन निफ्टी कल 100 पॉइंट का नीचे गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलते वही 2 सिचुएशन जो बैंक निफ्टी में बोला, अगर गैप डाउन खुलते तुरंत रिकवर करने लगेगा तो वेट करना, यहां पे डबल टॉप बनेगा प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास। इसका जैसी ब्रेकडाउन होता है आप सेल करना। टारगेट्स आप यहां पे लेके चलना 21,150, 21,100 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। और अगर ये गैप डाउन खुलते ही नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगता है तो आप वेट करना, ये सपोर्ट ले लेगा। यहां पे डब्ल्यू पैटर्न देखते ही आप यहां पे बाई करना, टारगेट लेके चलना 21,300, 350, 400 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। थोड़ा सा आज मैंने डिफरेंट प्राइस एक्शन बताया है, मैंने चीजों को समझाया है और मैंने जो बैंक निफ्टी में आपको ये कंसेप्ट बताया है, आप इस चीज को भूलना मत। ये जो प्राइस एक्शन का कंसेप्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क करेगा। और हो सकता है कि अगर ये सही है ना तो आपको यहां पे बड़े बड़े ऐसे रेड कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं। एक पुल बैक आ सकता है और उसके बाद ऐसे बड़े बड़े रेड कैंडल्स। ये जो गैप फिलिंग है ना, ये गैप वाला एरिया 44,800 हो सकता है ये इसको फिल कर दे, बट ये चीजों का कंफर्मेशन हमें 4 दिन बाद मिलेगा जब वीकली कैंडल क्लोज होगा। बाकी इंट्राडे में जो भी चेंजेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।